आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। फिर लोग गाली दे, अब शब्द का है, वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी मां को ठीक कर कर अगर यहां तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा, ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में। क्या नहीं दे देता है वो भाई। जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव, क्या नहीं देता। इन पत्रों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पंडित जी इस मतलब कथा में ये जो पत्र आए हुए थे इनको पढ़कर कैसे भावुक हो गए थे, क्योंकि इन पत्रों में लिखा ही कुछ ऐसा हुआ था। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर पत्रों में क्या हुआ था और किन पत्रों को पढ़कर गुरुदेव जो है भावुक हुए थे। सबसे पहले यहाँ पर गुरुदेव ने 2 पत्र पढ़े हुए थे, जिसमें से पहला पत्र तो ये था कि एक छोटी सी बच्ची थी जिसको मतलब गंभीर कैंसर हो गया था, वो भी आँखों में। तो वो अपनी माताजी से ये कह रही थी कि क्या ये मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम मेरे ऊपर शिवजी पर चढ़ा हुआ जल लगा रही हो, क्या शिवजी मुझे ठीक कर देंगे। उसके वह बोलने का भाव, उसकी वह बोलने की दृष्टि वो गुरुदेव को बहुत अच्छी लगी और गुरुदेव ने कहा कि उस बच्ची को वह एक बेलपत्र देकर उन्होंने आज एक बहुत मतलब मन के अंदर उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। हालांकि वो बेलपत्र उन्होंने अकेले में या कहीं और दे दी होगी, पर कथा के बीच में नहीं दी थी। हालांकि वो पहले उनसे शायद मिल चुके थे, जिसका उन्होंने पत्र पढ़कर बताया था। ठीक है, वो पत्र उन्हें याद था तो उन्होंने ऐसे ही बता दिया था। उसके बाद में दूसरा पत्र भी उन्होंने एक पढ़कर बताया था, जो कि कथा पंडाल में बैठे हुए थे, जिनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी माताजी थी। होता क्या है कि इनके पिताजी नहीं हैं और मतलब इनकी माताजी की जो मतलब तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये बड़े अस्पतालों में जाकर या अस्पतालों में जाकर जो है अपना इलाज करा सकें। तो इनके बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर ही प्रण लिया कि अगर हमारी माताजी ठीक हो गई, मतलब इनकी मम्मी जो है वो ठीक हो गई, तो ये जो है खुद कथा मतलब सुनने के लिए जाएंगे जहाँ पर भी कथा होगी, है ना। तो इनकी मम्मी ठीक हो गई हैं शिव महापुराण कथा के आशीर्वाद से। मात्र एक प्रण इनके बच्चों द्वारा लिया गया था, वो भी 2 छोटे छोटे बच्चे, वो भी टीवी के सामने बैठकर लिया गया था। इनकी मम्मी ठीक हो गई, उसके बाद इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये कथा तक पहुंच सके, कथा पंडाल तक पहुंच सके। तो इनके दोनों बच्चों के पास में इनके पिताजी के द्वारा दिए गए कुछ पैसे थे जो कि इनकी गुल्लक में रखे हुए थे, पर इनके पिताजी अभी इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये दोनों बच्चे उस गुल्लक को फोड़कर इस कथा में पहुँचे, इनकी माताजी भी पहुँची और गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त किया। तो ये सभी जो 2 पत्र थे, इन दोनों पत्रों को पढ़कर जो है गुरुदेव बहुत भावुक हुए और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है। तो ये सच भी बात है, शिव महापुराण कथा की शक्ति और भक्ति ऐसी है कि लोगों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। आपका कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। ओम नमः शिवाय। जय बोले बाबा श्री शिवाय।